पाठ्य क्लास है 1 जून 1968। बच्चे जानते हैं हमको श्रीमत मिल रही है। क्या जानते हैं? हमें श्रीमत मिल रही है या श्रीमत मिल रही है? श्रीमत किसे कहते हैं? श्रीमत है श्री की श्रेष्ठ मत, और श्री है शिव बाबा की श्रीमत मिल रही है। तो श्रीमत को भी याद करना चाहिए कि बाबा ने क्या क्या किस मामले में कैसे कैसे श्रीमत दी। बाबा मत अथवा राय दे रहे हैं अर्थात पढ़ाए रहे हैं। पहले कहते हैं बाप को और घर को याद करो। एक को याद करें या दो को याद करें? एक की याद अच्छी या दो की याद अच्छी? ये दो की याद क्यों बताते हैं? बाप को याद करो और घर को याद करो। है? घर को याद करें। धर्म कौन सा है? साकार में निराकार। घर में भाव निराकार को याद करना। माना परमधाम घर नहीं है। परमधाम को निराकार सिर्फ निराकार का है। साकार और निराकार इधर ही है। निराकार तो इधर आया हुआ है। जब इधर आया हुआ है तो जरूर इसका कहीं धाम होगा, कोई ठिकाना होगा। अगर उसका ही ठिकाना नहीं होगा तो हम बुद्धि का ठिकाना कहाँ लगाएंगे? जब आया हुआ है इस धरणी पर तो उसका कोई ठिकाना होगा, कोई मुकर्रर रथ होगा जिस मुकर्रर रथ में वो अपना कार्य कर रहा है। तो श्रीमत दे रहा है तो उस घर को भी याद करना पड़े और बाप को भी। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। चलते फिरते उठते बैठते तुम अपने घर को क्यों नहीं याद करते? क्या कर्म करते चलते फिरते उठते बैठते बिंदी आना तो मुश्किल है, बिंदी याद आना मुश्किल है, परंतु घर को तो याद कर सकते हो। उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। महीन चीज याद नहीं आती है। अच्छा मोटे रूप को याद करो। भक्ति मार्ग में इसको याद करते हैं। भक्ति मार्ग में लिंग को याद करते हैं। इतना बड़ा लिंग, अब इतना बड़ा है थोड़े ही है, तो सूक्ष्म छोटी सी बिंदी। फिर भक्ति मार्ग में बड़ा बना दिया है। इसलिए बड़ा बनाया है। भक्ति मार्ग में तो किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। हाँ इतना याद रहा कि भगवान इस सृष्टि पर आया होगा तो कोई स्वरूप में आया होगा। जब सतो प्रधान स्टेज थी ऋषियों महर्षियों की, शास्त्रकारों की, तो उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि परमात्मा जरूर कोई शरीर रूपी रथ में आया होगा और उसकी ऐसी स्टेज बनी होगी कि नाक आँख कान इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं, कान से सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनना। सारी दुनिया में भले ग्लानि होती रहे लेकिन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कान होते हुए भी जैसे कि नहीं, ऐसे ही और भी इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो शरीर, मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, टांग काट दी जाए, नाक आँख कान मुँह ये निकाल दिए जाए
तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा। तो वो निराकारी स्टेज की यादगार लिंग दिखाया गया। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं जो अपने घर को भूल जाए। ऐसा होता है कोई? अपना घर तो सबको याद रहता है। बल विलायत में होगा तो भी अपना घर तो याद होगा ना। बाप भी बच्चों को सीमत देते हैं। तुम बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। माना साकार में निराकार को याद करो। तो तुमको उनको याद करना है, तभी तुम पवित्र बनेंगे। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जिस समय वाणी चल रही है उस समय ब्रह्मा के तन से चल रही है, और ब्रह्मा का तन तो खलास होने वाला है। विनाशी है या अविनाशी? वो तो विनाश होने वाला है। तो विनाशी को याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इशारा दिया, तो तुमको उनको याद करना है। उनको माना जो आने वाला मुकर्रर रथ है, प्रत्यक्ष होने वाला है, उसको याद करना है, तभी तुम पवित्र बनेंगे। माना इस ब्रह्मा के रूप को, तन को याद करने से तुम पवित्र नहीं बनेंगे। अभी तुम छी हो। माया ने तुमको 63 जन्म से छी बनाया है। क्या माया रावण ने तुमको 63 जन्म से छी बनाया है? तो बाप अभी जो श्रीमत देते हैं उनको याद करो। इसको याद करें, श्रीमत को याद करें या श्रीमत देने वाले को याद करें? उनको माने किसी व्यक्ति की तरफ इशारा है ना। हाँ, जो श्रीमत दे रहे हैं उनको याद करो। बाप कहते हैं अपने घर को याद करो, फिर अपने सुखधाम की भी याद दिलाते हैं। बाप से क्या मिलेगा? बाप से कुछ तो मिलता है। हद के बाप से भी जन्म जन्मांतर मिलता आया, और ये तो बेहद का बाप है। तो बेहद के बाप से कुछ मिलेगा ना। कुछ मिलेगा कि सब कुछ मिलेगा? सब कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो सुखधाम को भी याद करो, क्योंकि बाप का वर्षा है शांति धाम और सुखधाम। शांति धाम माने मुक्ति, सुखधाम माने जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति। तो ये बात भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में मानव मतों अनेक प्रकार, टुंडे मते भिन्ना। जितने बुद्धियां हैं, जितने मनुष्य हैं, उतनी बुद्धियां हैं, उतनी मतें हैं। दुनिया में तो सभी एक दूसरे की मत पर ही चलते हैं, लेकिन तुमको एक बाप दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है। तुम बच्चों को अभी ईश्वरीय मत मिलती है ना। क्या इसकी मत मिलती है? दुनिया में जो भी है वो दुष्ट शासन करने वाले हैं इस दुनिया में। सत्य की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो तो अब है नहीं। तो जो भी है वो सब की कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। एक शिव बाबाई है जो अच्छी से अच्छी दुनिया की कंट्रोलिंग सिखा के जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला, और वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कंट्रोलिंग करता है, मार पिटाई नहीं करता है, दंड नहीं देता है। क्या
तो प्यार का सागर है ना। कुमार का सागर तो धर्मराज है, शिव बाबा तो प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है कि प्यार से ही सारी दुनिया को कंट्रोल, माना सबके दिल जीतता है। दिल जीतना अच्छा या मारपीट के काम कराना अच्छा है? दिल जीतना अच्छा। तो शिव बाबा का नाम ही पड़ गया ईश्वर। इसीलिए ऐसा जो शासन करता है दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसकी मत उसकी मत तुमको मिलती है। उस मत को भूलना नहीं है, न मत देने वाले को भूलना है। यहाँ तो बच्चे बाप को भूल जाते हैं। बातें याद रहेंगी, बाप की बोली हुई बातें याद रहेंगी जब बाप ही भूल जाएगा। बाप ही भूल जाएगा तो बाप की बातें भी भूल जाएंगी, तो अपने घर को भी भूल जाएगा। मत देने वाली आत्मा को भी भूल जाते हैं, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। और फिर जिस घर में आकर के वो मत देती है, उस घर को भी भूल जाते हैं। और श्रीमत को तो फिर भूल ही जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वो श्रीमत को भूल जाएगा, मत देने वाले को भूल जाएगा, जिसमें आकर के मत देता है, जिसके द्वारा मत देता है उसको भूल जाएगा। तो फिर किसको याद करेगा? या तो मन मत पे चलेगा, या तो देहधारी गुरुओं की मत पे चलेगा। फिर क्या होता है? फिर तो सुखधाम को भी भूल जाएंगे। इसलिए बच्चे मुरझाए हुए रहते हैं। क्या? न बाप को याद करते हैं, न बाप के बच्चे अपने घर को याद करते हैं, बाप के घर को याद करते हैं, और न सुखधाम नई दुनिया को याद करते हैं जो बाप का वर्षा है। कुछ भी नहीं याद रहता तो मुरझा जाते हैं। बाप कहते हैं क्या तुमको लज्जा नहीं आती है? हैं? किस बात की लज्जा है? सब कुछ भूल जाते हैं, तुमको लज्जा नहीं आती है? बाप और घर को भी तुम भूल जाते हो। तो सहज बात है। त्रेसठ जन्म क्या करते रहे? कोई अपने बाप को और अपने घर को भूला गया? नहीं, ये तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। यहाँ तुम अपने बाप को भी भूल जाते हो और घर को भी भूल जाते हो। इसका कारण क्या है? 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है पक्की। बाप को भी याद करते रहे, लौकिक बाप को, और अपना घर भी याद करते रहे। बल विलायत में भी चले गए तो भी घर तो याद आता ही रहा। पर यहाँ क्यों भूल जाते हैं? कारण होगा तो रावण को आने दो। इसलिए भूल जाते हैं कि 63 जन्म से उस बेहद के बाप का हमको परिचय सही था ही नहीं। 63 जन्म से हम भूले हुए हैं, एक जन्म में याद पक्की कैसे हो जाएगी? अभी तो हमको पक्की पक्की पहचान मिली है, लेकिन अब 63 जन्मों की जो माया है कि कहीं किसी से संबंध जोड़ा है, कहीं किसी से संबंध जोड़ा है, तो वो संबंध जोड़ने वाली माया स्त्री या पुरुष के रूप में हमको पकड़ने के लिए आती है। तो हमारी बुद्धियों को क्या करती है? भरमाती है। बाप से बुद्धियों काट करके और अपनी तरफ बुद्धि चिपकाई देती है। अब बाप कहते हैं तुमको लज्जा नहीं आती? अब बताओ इसमें क्या करें हैं? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है। तुम घर में भी नहीं अपने जा सकते हो। तुमको घर की पहचान दे दी, ये तुम्हारा घर है, तो अपने घर में भी नहीं जा सकते हो। घर को याद करना पता लग गया कि हमारा घर है, तो याद करना चाहिए ना। तुम इसलिए नहीं जा सकते हो। अपने घर में तुम्हारी बुद्धि किस लिए नहीं जाती? चलो बाप में बुद्धि नहीं जाती है, बाप तो बिंदु है,
मैं इन चीज को याद करना थोड़ा कठिन है। घर तो तुम्हारा छोटा नहीं, बिंदु नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तो घर को तुम्हें याद क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती है कि तुम अपवित्र हो। घर पवित्र है या अपवित्र है? अभी बाप प्रवेश किया हुआ है, तो अभी पवित्र माने या अपवित्र माने? बाप ने उस तन को चुना है तो जरूर श्रेष्ठ ही होगा। तो मुझे याद करो तो तुम अब पवित्र बन जाओ और पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। कितना सहज बैठ करके समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अभी तुम भूलो, भुलाने की कोशिश जरूर करें। माया किस रूप में आती है? जो बुलाए देती है। अरे कोई स्त्री के रूप में आती है, या तो कोई पुरुष के रूप में आती है, या तो कोई पदार्थ के रूप में आती है, कोई संबंधी के रूप में आती है। माया आती जरूर है, आती है और हमको बाप की याद बुलाए देती है। परंतु तुम मत भूलो, भले वो माया आकर के बुलाती है, और बुद्धि में बैठा रहे, अरे हाँ ये बुला रही है, अच्छा छोड़ो इसे, सब बता जी, अरे बज। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं ये बातें। क्या ऐसे नहीं ब्रह्मा के द्वारा बैठ समझाते हैं, या किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी के द्वारा बैठ समझाते हैं, नहीं, बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट माने जो बाप का अपना स्वरूप है, जिस अपने स्वरूप के द्वारा वो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान के रूप में, उस रूप में समझाते हैं। और जो जैसे ब्रह्मा का रूप है, 4 ब्रह्मा है, 5 ब्रह्मा है, उनके द्वारा भी शिव बाबा अपना कार्य तो कराते हैं, लेकिन वो मेरे डायरेक्ट रूप नहीं है। मैं डायरेक्ट रूप के द्वारा तुमको समझाता हूँ। ब्रह्मा के तन से सुनाया या कि समझाया? सुनाया। समझने और सुनाने में, सुनने में और सुनाने में, समझने और समझाने में अंतर होता है या नहीं? क्या अंतर होता है? सुनना सिर्फ सुनाना कान से होता है, तो समझना समझाना ये तो बुद्धि से होता है। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि तो ऐसे अटैच है आत्मा के साथ। या कोई को कानों से सुनाई पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मन बुद्धि तो सबको जन्म से जैसे विरासत में मिलती है। हर एक को भगवान की दात मिलती है बुद्धि जन्मते ही। किसी को बढ़िया बुद्धि मिली है जन्म के अनुसार, और किसी को नंबरवार बुद्धि मिलती है। बुद्धि मिलती सबको है। तो बच्चे, अभी तुमको अपने घर चलना है। क्या चारों तरफ से बुद्धियों को मोड़ करके कहाँ जमा देना है? अपने घर में चलना है। अभी तुम पूरा चल नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, उंगली पर चलाना पड़ता है। अभी तुम पूरा चल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम छीछी हो गए। पवित्र गुणगुण बनेंगे तो तुमको ले जा रही है। ये तुमको याद आ रहना चाहिए ना। बाप, घर, राजाई, ये तो क्या याद करना अच्छा है ना? क्या 3 बातें बाप की याद रहे, घर की याद रहे, तो साकार तन है वो घर कैसे? आत्माओं के रहने का स्थान तो परम धाम है। परम धाम में तो बाबा था, अभी तो नीचे आया हुआ है। तो जिस तन में आया हुआ है मुकर्रर रूप से, वो घर कैसे है? घर में
सुकून ज़्यादा मिलता है। कहीं भी दुनिया में घूम आओ, घर में जितना सुकून मिलता है उतना और कहीं सुकून नहीं मिलता है। आराम, इनको आराम जो है वो देने वाला घर ही है। तो बाप, घर और राजाई, ये तीन याद करना अच्छा है ना। तुम जानते हो हम अब राजाई में जाने वाले हैं। तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक थे, हैं? क्या सारे ही बच्चे स्वर्ग के मालिक थे? हैं? और सारी दुनिया का सारे स्वर्ग का मालिक एक होगा क्या सारे ही होंगे? एक होगा। क्यों? वो एक ऐसा नहीं है जो बच्चों को अपने के तरीके से रखता है। जो बाप का सो बच्चों का, ऐसे नहीं रखता। यथा राजा तथा प्रजा वहां नहीं होती है। वो पहला ही जन्म एक ऐसा है जहाँ यथा राजा तथा प्रजा होती है। बाकी में तो फिर नंबरवार होता जाता है। क्या आज की सरकार, आज के जो कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, राजा हैं, मिनिस्टर कहो, वो ऐसे हैं यथा राजा तथा प्रजा है। कि प्रजा ऐसे समझेगी कि ये मिनिस्ट्री हमारी भी है। कहते हैं आजकल मिनिस्ट्री हमारी है, लेकिन वो तो 5 साल के लिए जब बैठ जाते हैं तो सबको ठेंगा दिखा देते हैं। कहने की बात अलग रही। तो देखो, अभी फिर से तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। इसमें मुझने की दरकार नहीं है। क्या इस बात में मुझान आती है या नहीं आती है कि क्या हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे? है? नहीं आती है? आती है? आती है मुझान। जब माया फटकाती है तो दिल में आता है, अरे हम क्या स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्या मालिक के बालक बनेंगे। बालक तो गोद में बैठता है, बहुत नजदीक होता है। बाप कहते बुझने की दरकार नहीं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर अभी तुमको बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे? प्रश्न कर दिया, कैसे बनेंगे? हैं? हैं? बाप की याद से हम बनेंगे, याद की यात्रा से बनेंगे। अच्छा, क्या वहां सभी बनेंगे? विश्व के मालिक, स्वर्ग के मालिक वहां सभी बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। क्या होगा इसमें? मुझे नहीं की तो दरकार नहीं। तुम्हारा घर जो था वो ही तुम्हारा घर बनेगा। इसका तुम फिक्र मत करो कि वहां घर कैसे बनेगा। कहाँ स्वर्ग में घर बनाएंगे क्या? ये दुनिया स्वर्ग में घर बनाए जाते हैं क्या? हैं? वहां भी कारखाने चलेंगे, ईंटों का भट्टा चलेगा, हैं? नहीं, क्या करेंगे? कैसे बनेंगे घर? वहां माया दासी होती है, माया भी दासी है और प्रकृति भी दासी होती है। अभी तो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है प्रकृति भी, और माया रावण भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहाँ क्या होगा? वहाँ ये दुनिया की दोनों बड़ी से बड़ी जो शक्तियाँ हैं वो हमारी दासी बन जाएगी। दासी बनेगी तो प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ों पर, क्या कहते हैं, अजंता एलोरा जैसी गुफाएं जो 2500 साल पहले बनी हुई अभी मिल रही है, बढ़िया बढ़िया गुफाएं बना ऐसी गुफाएं होंगी जिनमें हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, ऑटोमेटिक रोशनी हो रही है, कोई बरसात आदि का कोई डर नहीं रहेगा। अभी तुमको जन्म लेना ही है स्वर्ग में, ये पक्का करो। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्राप्ति करेंगे। ये पढ़ाई है ही नरक से स्वर्ग में ले जाने की।
क्या कहाँ से कहाँ ले जाती है? नरक का मनुष्यों ने जो दुनिया बनाई है, वो दुनिया क्या बन गई है? नरक बन गई। उस नरक से कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग स्व माने आत्मा, और आत्माओं में भी सबसे ज्यादा स्व स्थिति में टिकने वाला कौन? अरे भूल गए? जितनी भी आत्माएं दुनिया में हैं, जितनी भी आत्माएं परमधाम में हैं, उन आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा स्व स्थिति में टिकने वाला कौन? शिव बाबा। शंकर क्यों है? एक को बोलो ना। शंकर तो कभी टिकता है, कभी नहीं टिकता है, लेकिन जब याद में टिक जाता है तो शंकर का नाम शिव के साथ ऐड हो जाता है, दूसरे देवताओं का ऐड नहीं हो पाता। माने ठीक है, दूसरे नंबर में तो है, लेकिन सबसे जास्ती स्व स्थिति में टिकने वाला तो शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो वो ईश्वर है, वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। उसके मुकाबले सब आत्माएं नंबर वार हैं। तो ये पढ़ाई नरक से स्वर्ग में ले जाने की है। स्वर्ग बनाता भी कौन है? जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, वही स्वर्ग बनाने वाला है। स्वर्ग में ले जाते हैं। इसको कोई भक्ति नहीं कहा जाता है क्या? ये तो तुम्हारी भक्ति भावना की बात है क्या, कि तुम स्वर्ग में जावेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। ये कोई भक्ति भावना की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल सच्चाई है, ये ज्ञान है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई भी किसकी ऑक्यूपेशन बायोग्राफी को नहीं जानते, और यहाँ ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में तो हम देवताओं की भी बायोग्राफी को जानते हैं, भगवान की भी बायोग्राफी को जानते हैं, और हम अपनी बायोग्राफी को भी जान जाते हैं, अपने संगी साथियों की भी बायोग्राफी को। बायोग्राफी माने जीवन कहानी, हिस्ट्री। ऑक्यूपेशन माने धंधा, क्या धंधा है। जैसे बंदर हैं, बंदर कुछ समझते हैं क्या? जहां भी कुछ देखेंगे तो पकड़कर हप करने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में सब जैसे बंदर हैं, मंदिर में भी कूद कर चले जाएंगे। बाहर की दुनिया की बंदर मंदिर में भी कूद कर चले जाएंगे। अब बेहद के बंदर, बेहद के बंदर कैसे ही है, इस दुनिया में भी है, भोगने में सबसे आगे रहते हैं। और नई दुनिया में भी, नई दुनिया मंदिर बनेगी, उसमें भी सबसे आगे चले जाते हैं, कूद कर चले जाएंगे। कूद कर चले जाना माने, कूद कर चले जाना माने हाई जंप लगाना। जैसे शंकर के लिए कहते हैं, शिव की सवारी बैल पर होती है या शंकर पर होती है? शिव की सवारी मनुष्य के ऊपर होती है, मनुष्य में ही आवेगा। और मनुष्य को किस में दिखाती है? शंकर की सवारी बैल पर दिखाती है। तो बैल पर सदैव सवार रहते हैं, या जब हाई जंप लगाते हैं तब सवार होते हैं? जब हाई जंप लगाते हैं तो सवार हो जाते हैं। तो देखो, मंदिर में भी बंदर कूद कर चले जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ ले आवेंगे। कहाँ से? स्वर्ग में भी कूद के चले जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ लेकर आ ही जाएंगे। तुम भी जहां तहां घुस जाते हो, जो मिलता है सो खा लेते हो।
बढ़िया माल नहीं मिलता है। अच्छा, जैसा ही मिले वो तुम खा लेते हो, तो बंदर हुए ना। पता कुछ भी नहीं है। बंदरों को कुछ पता होता है क्या? सिर्फ नाम सुन लिया है, ये देवी देवताएं हैं, बस। और तो कुछ नहीं जानते। भक्त लोग हनुमान के पास ले जाएंगे, वो भी कौन है? अरे उसका मुख कौन से जानवर की तरफ तरह दिखाया? बंदर की तरह हनुमान को दिखाया। हनुमान के पास भक्त ले जाएंगे, कहेंगे ये हनुमान है। अच्छा, क्या करें? बस हनुमान भगवान है, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, बस। उन भक्तों की ये मत मिलती है, ये बंदर हनुमान है, इसके हाथ जोड़ो, पांव पियो, पांव पड़ो, क्योंकि ये भगवान है। अब ये अंधश्रद्धा हुई या श्रद्धा विश्वास हुआ? ये तो अंधश्रद्धा सिखाई, ये मत मिल जाती है। अब बाप तो ऐसी अंधश्रद्धा की मत नहीं देते, हर बात को गहराई से समझा करके, कारणकारी का विश्लेषण करके फिर हर बात समझाते हैं। ऐसी मत बाप नहीं देते हैं जिसमें अंधश्रद्धा भरी हुई है। बाप तो कहते हैं पहले पहले ऑक्यूपेशन हो जाए। किसका? बाप का भी ऑक्यूपेशन जानो, देवताओं का भी ऑक्यूपेशन जानो। अगर वो कहते हैं ये बंदर हनुमान है और भगवान है, तो इसे भगवान ने क्या काम किए होंगे? इसकी सीरत जो है, इसका जो चेहरा है, वो बंदर जैसा क्यों बनाया गया है? सूरत से क्या पहचानी जाती है? सीरत पहचानी जाती है, ऑक्यूपेशन पहचाना जाता है। तो ऑक्यूपेशन को जानो, नहीं तो अंधश्रद्धा हो जाती है। अभी तुम बच्चों ने ये समझा है, कल्प इतने वर्षों का है, ये समझा है या ऐसे ही धारण कर लिया है कि कल्प कितने वर्षों का? दुनिया तो लाखों वर्ष का है। तो तुमने समझा है कि ये कल्प 5000 वर्ष का है। कैसे समझा? अंधश्रद्धा से मान लिए? कैसे बताओ? नहीं, प्रूफ बताओ, प्रमाण बताओ कि कल्प 5000 वर्ष का है। कैसे मान ले बिना प्रूफ प्रमाण के? बुद्धिमान बाप के बच्चे तो बुद्धिमान होने चाहिए, बिना प्रूफ प्रमाण के तो कोई बात नहीं मान लेनी चाहिए। कोई हमसे पूछे तुमने कैसे कह दिया कल्प 5000 वर्ष का होता है? शास्त्रों में तो लिखा है लाखों वर्ष का कल्प होता है, तो क्या बताएंगे? तो मिलता है 2,500 साल। हाँ, 2,500 साल, तो 2,500 साल का बोला, बताओ 5,000 साल का क्यों बताते हैं? तो बात करते उसका तो रिकॉर्ड नहीं है, उसका तो हाँ, समझाते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि जो द्वापर युग से हिस्ट्री मिल रही है 2,500 साल की, उसी में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है। वही हिस्ट्री हम तुमको शास्त्रों में बताते हैं कि त्रेता युग में राम का राज्य था। हिस्ट्री में बताते हैं ना कि त्रेता युग में राम का राज्य था। नहीं बताते? बताते। क्या करेंगे? हर युग में 4 अवस्था से गुजरती है। हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं। 12.5 वर्ष वो भी कहाँ से उठा लिए? वो किसने बताया? शास्त्रों में ये बात भी लिखी हुई है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने क्या किया, उसको देवताओं के वर्ष से गुणा कर दिया 360 से, तो लंबा कर दिया, एक एक दिन की आयु लंबी कर दी। तो बाप कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा शास्त्रों ने सिखाई है। वास्तव में हिस्ट्री वहाँ की बनती है जहाँ मनुष्य दुखी होता है, तो दिन दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। तो दुख की दुनिया में हिस्ट्री बनाई गई,
सतयुग त्रेता में कोई हिस्ट्री नहीं बनाता था, वहां कोई संवत नहीं होता था। अभी जो बाबा कहते हैं संवत एक एक एक, वो भी संगम युग में होगा या सतयुग में होगा? है? एक ने कहा संगम में, एक ने कहा सतयुग में होगा। सतयुग में तो सब सुखी होंगे, क्या एक एक दिन गिनने की दरकार है ही नहीं। ये यहाँ संगम युग में दुखों के पहाड़ गिन दे तो यहाँ लंबा समय हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है। 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है वो सुख की दुनिया की है, क्या? वो सिर्फ दुख की दुनिया की हिस्ट्री है 2500 साल की। 2500 साल जो सुख रहा, जो दिन रहा, जिस दिन में तो सोच रहा होता है कि ठोकरें खाते हैं, दिन में तो सोच रहा होता है। तो देवता बहुत सुखी थे, वहाँ ठोकर खाने की बात, हाँ, दुखों की ठोकरें नहीं खाते थे। इतने सुखी थे देवताएं कि उस सुख के अंदर उनको हिस्ट्री बनाने की दरकार ही नहीं थी। तो 2500 स्वर्ग, 2500 नरक, इस तरह टोटल मिला के 5000 वर्ष की ये दुनिया है। और भी बता सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उसमें पुरानी चीज़ें कोई ऐसी नहीं मिली है जो 5000 साल से पुरानी हो। इससे भी क्या साबित होता है कि दुनिया 5000 साल पुरानी है। क्रिश्चियंस की बाइबल में और उनके जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो उससे भी साबित हो जाता है क्राइस्ट के 2000 साल और उससे पहले के 3000 साल। कितने साल हुए? 5000 साल पहले पैराडाइज था, वो ही पूरे हो गए 5000 साल। अब फिर 5000 साल के बाद फिर स्वर्ग आने वाले। तो तुम्हारी बुद्धि ने समझा है कि कल कितने वर्षों का है, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। क्या समझा हुआ दूसरों को समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? समझा सकता। अगर खुद ही नहीं समझा होगा तो दूसरों को भी नहीं समझा सकता। तो भक्ति को कहा जाता है रावण राज्य। क्यों रावण राज्य क्यों कहते हैं? कुंभकर्ण राज्य क्यों नहीं कह देते हैं? नहीं, रावण को 10 सिर दिखाई जाते हैं, कुंभकर्ण को तो एक ही। सब तो सच्चा था, एक ही बात बोलता था। भले रावण संप्रदाय था लेकिन सच्चा था, झूठा नहीं था। 2-2 बातें 10-10 बातें नहीं करता था। और रावण तो 10 सिर हैं तो 10 मुंह से 10 तरह की बातें बनाता है। भक्ति को कहा जाता है रावण राज्य। सिर्फ भक्ति नहीं, रावण राज्य कहा जाता है। ये तो बच्चे जानते, दुनिया तो जानती है। दुनिया के मनुष्य तो बंदर से भी बदतर हैं। मनुष्य की बुद्धि पर चलते हैं। क्या मनुष्य होकर किसकी बुद्धि में चलना चाहिए? जानवरों की मत पर चलना चाहिए क्या? मनुष्य तो मनुष्यों की हिम्मत पर चलते हैं। तुम अखबारें आज तो पढ़ते नहीं। अभी हरियाणा का गवर्नर आया है, कहते हैं मेरे गुरु नंदा है। क्या नाम था पूरा? गुलजारीलाल नंदा है। वो मुझे जो कुछ कहेंगे वो ही हम करेंगे। ये हमारा गुरु है, एडवाइजर है, हमको एडवाइस देता है। अखबार में बैठे उन्होंने ये लिखा है। बस इसी बात में खुश हो जाते हैं। बनने लगता है ना। वो गुलजारीलाल नंदा गया कुरुक्षेत्र, वहां एक तालाब है, तालाब में पानी होता है। बरसात होती है तो बरसात के कनेक्शन से पानी भर जाता है। अगर बरसात न पड़े तो तालाब का क्या हाल होगा?
हाँ, कीचड़ हो जाएगा, पानी रहेगा नहीं। भले पानी सूख जाता है, तालाब का पानी भक्ति मार्ग में सूख जाता है तो भी उनको तीर्थ समझते हैं। और कोई सागर तो है नहीं, सागर तो एक शिव बाबा ही है, ज्ञान का सागर। उसमें तो पानी फूटने का सवाल है ही नहीं, वहां तो कितना भी स्नान करो। और तालाब का पानी सूख जाता है तो कीचड़ में स्नान कर लेते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ कौन से स्नान की बात है? हाँ, ज्ञान जो है उसमें गंदगी भर जाती है, क्या विचार की गंदगी भर जाती है, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, तो भी उसी में स्नान करते हैं, क्षुद्र बुद्धि हो। और यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तो सागर है, ये सागर जो है, इस सागर का पानी तो कभी सूखने वाला नहीं है, ये कीचड़ बनने वाला नहीं है। वहाँ तालाब में जा करके अपने शरीर पर मिट्टी मिलती है, मलते हैं। कौन सी मिट्टी? मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी रगड़ते हैं। जैसे गंगा में जाते हैं ना, तो कोई साधु संत महात्मा गंगा का रेत अपने शरीर पर रगड़ते हैं, परंतु वो तो गंगा का है। गंगा की रेत में और यमुना की रेत में क्या अंतर है? गंगा का रेत जो है चिपकता नहीं है, और यमुना का मिट्टी चिपक जाती है। वो देह अभिमान की मिट्टी ऐसी है कि जिसके भी संग के रंग में आएगा उसको अपने तरफ आकर्षित कर देगा, चिपक जाएगा। तो बताओ, क्या ये तालाब, क्या ये नदियां पतित पावनी हैं? तालाब भी सूख जाता है, नदियां भी सूख जाती है, गंदा पानी आ जाता है, नदी नाला बन जाती है। एक तरफ कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है, अभी कहते हैं वहां जो कीचड़ पट्टी लगी पूरी है उसको हेवन बना। किसको? वो क्षेत्र में जो तालाब है, यहाँ कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं कि हम यहाँ स्वर्ग बनाएंगे, इसको हम कैपिटल करेंगे। अब नंदा जो कहेंगे सो ही हम करेंगे, गुरु जी जो कहेंगे हम वो ही मानेंगे। देखो क्या हाल है इन बगुले भक्तों का। भक्त लोग बगुले ही होते होंगे ना, बगुला क्यों कहा जाता है? बगुला एक टांग से खड़ा रहता है पानी में, ऐसे लगता है देखने में कोई तपस्या करता है, देखने में तपस्वी लगता है। और जहाँ मछली आई फटाक से हम कर लेता है, फिर एक टांग पे खड़ा हो जाता है। तो बगुला इसलिए कहा जाता है कि मांस खाता है, सड़ा हुआ मांस भी खा लेता है। मांस अर्थात जहर खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं? जहर खाते हैं, विषय विकारों का जहर है, विचार का जहर है। इसलिए हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। क्या बोला? बगुले क्या खाते हैं? सड़ा हुआ मांस, सड़ी हुई मछली भी खा जाएंगे। और हंस, हंस तो बहुत ही चुभता है, वो सड़ा हुआ मांस तो बिल्कुल छुएगा भी नहीं। तो हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। हंस तो कब झगड़ा नहीं करेंगे। क्या हंसों की क्या विशेषता बताई? वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, और बगुले बक 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 झगड़ा करते ही रहेंगे। बहुत ऐसे होते हैं जो बगुलों से तंग होते हैं। हंस तो मोती चुनते हैं, वो बगुले तो गंध खाते हैं। जो पक्के निश्चय वाले होते हैं वो बगुलों के साथ रह नहीं सकते। क्या कारण? बगुलों के साथ कौन रहते हैं?
हैं? क्या बताया? हाँ? गंध खाने वाली बगुलों के साथ लगातार कौन रहेंगे? जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं वो बगुलों के साथ रहते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बगुलों के साथ रह नहीं सकते। वो कोशिश करेंगे कि हम इनसे क्या करें, हम इन बगुलों के संग के रंग से अलग हो जाए। कहेंगे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इनके साथ, ये तो अपना टाइम बर्बाद कर ही रहे हैं। हम अपना इनको अपनी धर्मशाला चलाने दो, हम अपनी धर्मशाला अलग बना दें। क्यों टाइम वेस्ट करें? अरे हंसों का तो काम ही है सभी खुद मोती चुगना और दूसरों को मोती चुगाना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी हम ब्राह्मण हैं, सभी हम हंस हैं, बाकी तो सभी शूद्र और बगुले हैं। शूद्र पैरों में होते हैं ना, विराट पुरुष का चित्र बनाते हैं, शूद्रों का ठिकाना कहाँ है? पाँव में। और ब्राह्मण कहाँ दिखाए जाते हैं? चोटी में दिखाए जाते हैं। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण, शूद्र तो पैर में होते हैं। विराट रूप का चित्र भी लगा हुआ है, इसमें दिखाते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये कहाँ की यादगार है? अरे ये यादगार कहाँ की है? ये भी संगम युग में अभी प्रैक्टिकल ये सब कुछ चल रहा है। कोई देवता बनने वाले हैं, कोई क्षत्रिय बन करके त्रेता में पहुंचेंगे, कोई वैश्य बनेंगे द्वापर में, कोई शूद्र है। भक्ति मार्ग में जो विराट का रूप का चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मणों को बोल रहे हैं। शूद्र के बाद उनको ब्राह्मण कौन बनावेगा इसका किसी को भी पता नहीं। पांव में है शूद्र, शूद्र के बाद क्या होने चाहिए? सीधे देवता बन जाएंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होता है? शिव बाबा आके ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं या शिव बाबा सीधा शूद्रों को पढ़ाते हैं? शिव बाबा ब्राह्मण बनाते हैं या ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए जाते हैं, फिर ब्राह्मणों को बैठ करके शिव बाबा शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर तो कोई देवता बन नहीं सकता, क्योंकि सभी बगुले ही बगुले हैं। नॉलेज तो किसी में कुछ है ही नहीं। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। तुम गाते भी हो वही पतित पावन आओ, तो अभी बाप कह रहे हैं अब तुम पावन हो जाओ। तुम बार बार काम चिता पर चढ़ने से पतित बने हो। नहीं तो बताओ तुम पतित कैसे बने? क्या 63 जन्मों पतित बनने की प्रैक्टिस होती रही तो क्या हो गए? गड़ी गड़ी पतित हो गए। विकार से ही मनुष्य पतित बनता है। क्या कार्य करने से पतित नहीं बनता, ऐसे बनता है। कार माने कार्य और विकार माने विपरीत कार्य। कोई भी कार्य है, प्यार और मार में अंतर तो होता है। प्यार का कार्य हो और प्यार के कार्य को मार में बदल दिया जाए तो क्या होगा? क्या कहा जाएगा उसे? विकार कहा जाएगा। वि माने विपरीत। जो श्रीमत है कि सबको सुख देना है और सुख लेना है, सुख देने और लेने का कार्य कर्म इंद्रियों से नहीं किया, क्या किया? दुख लिया और दुख दिया, तो मनुष्य पतित बनते हैं। अभी बाप भी कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाते। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना,
इन्होंने जगत पर जीत पाई थी ना, तुम इनकी डायनेस्टी में आ जाओगे, इनकी डायनेस्टी में। जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है, ऊंच ते ऊंच, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले, इनकी डायनेस्टी में आ जावे, ऊंच ते ऊंच डायनेस्टी में आ जावे। मैं जब आता हूँ तो नई दुनिया स्थापन करता हूँ। क्या ऊंच ते ऊंच बाप क्या करते हैं? ऊंच ते ऊंच बाप आकर के ऊंच ते ऊंच नई दुनिया स्थापन करते हैं। और जितने भी हैं धर्म पिता हैं, वो नंबरवार है या ऊंचे ते ऊंचे? नंबरवार धर्म पिता है। तो नंबरवार धर्म पिता है, ऊंची राजधानी कैसे स्थापन करेंगे? बाप के लिए तो गए हैं, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो मैं नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, ये प्रूफ है ना। क्या क्या प्रूफ है? और दुनिया में जो भी राजाएं हैं, जो भी देवताएं हैं, सबकी ग्लानि है। लेकिन शिव बाबा ने जिनकी राजधानी स्थापन करी लक्ष्मी नारायण की, उनकी कोई ग्लानि न शास्त्रों में है, न दुनिया उनकी कोई ग्लानि करती है। ऐसी संपन्न राजधानी मैं आकर के स्थापन करूं। छोटेपन में राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस थे। कौन? ये लक्ष्मी नारायण। तुम यहाँ आए ही हो सत्य का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाप कहते हैं काम महाशय, इन पर जीत पाने से तुम वैकुंठ पवित्र दुनिया में जा सकते हो। किस पर जीत पाने से? काम विकार पर जीत पाने से तुम नई दुनिया में जा सकते हो। काम पर अगर जीत नहीं पाई तो तुम स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। और स्वर्ग कहा ही जाता है सत्य। क्या झूठे कामों को स्वर्ग नहीं कहा जाता? चोरी चकारी के कामों को स्वर्ग नहीं कहा जाता? किसको कहा जाता है? सत्युग का नाम ही क्या पड़ा है? सत्ययुग। चोरी चकारी करने वाला होगा वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा? हाँ? वो तो झूठ बोलेगा और झूठ खंड स्थापन करेगा। और तुम तो सच खंड स्थापन करने वाले, सत्युग में जाने वाले हो ना। त्रेता में राम सीता को बल देवता कहते हैं, परंतु वो कोई सत्युग की नहीं है। क्या दो कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की सच्चाई कम हो जाती है। बल देवता कह देते हैं परंतु सेम ही देवता है। 25% कम हो जाता है। उनकी कलाएं कितनी कम हो जाती है? 2 कलाएं कम हो जाती है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। क्या वो ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्राह्मण नहीं जानते कि हम यहाँ ये पढ़ाई पढ़ने के लिए किस लिए आए हैं? वो जानते हैं? क्या जानते हैं? वो कहते हैं हम यहाँ तो शरीर छोड़ देंगे ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा की तरह, और अगले जन्म में जाके सतयुग में जन्म लेंगे। लेकिन तुम जानते हो कि हमको यही नर से नारायण जैसा बनना है, तो नर से प्रिंस बनना पड़े। बैगर टू प्रिंस, जो यहाँ तन धन धाम स्वर्ग परिवार साथ की बाजी लगा करके ईश्वरीय सेवा में बैगर बनेंगे, वो बैगर तो क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे, जरूर बनेंगे। इनकी फिर झूठी कथा बनाएंगे। इनकी वो बैगर टू प्रिंस और प्रिंस से नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, उनकी कैसी कथा बनाई थी? झूठी कथा बनाई। झूठी कथा बनाई। उनकी सच्ची कथा होनी चाहिए, झूठी कथा क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ शूटिंग पीरियड में ही जो नर से नारायण बनने वाले होते हैं
उनका पुरुषार्थी जीवन में सारा झूठ ही झूठ चलता रहता है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या चलता है उनके बारे में? झूठ ही झूठ चलता रहता है। तो झूठी कथा बैठ बनाई जो जन्म जन्मांतर तुमने सुनी। क्या कौन सी कथा है? मुख्य नाम क्या है? सत्यनारायण की कथा नाम लेते हैं, सत्यनारायण की कथा, और उसमें सत्यनारायण की जीवन कहानी का नाम निशान है ही नहीं। लकड़हारा, लकड़बग्घा, लीलावती, कलावती की कहानी है और सत्यनारायण की कोई कहानी है ही नहीं। झूठी कथा है बड़ी सुनी। कब राम सीता बनने के लिए कथा नहीं सुनी क्या है? राम सीता बनने के लिए कोई कथा नहीं, और सत्यनारायण बनने की कथा है वो भी झूठी बनाई थी। राम सीता का जो कहानी वो कथा है वो कोई स्वर्ग तो नहीं है। रामायण आदि की जो भी कथाएं तुम सुनते आए हो वो सब नरक में ले जाने का। उनको सुनने से तुम्हारी दुर्गति ही हुई है। रामायण की कथा किसने बनाई? हाँ? अरे तुलसीदास ने बनाई ना, मनुष्यों ने ही बनाई ना। तो मनुष्यों की बनाई हुई कथा सुनने से तुम्हारी दुर्गति हुई। मनुष्य को कब सदगति दे ही नहीं सकता। फिर मनुष्य की सदगति कैसे होगी? कौन देगा? जो मनुष्य नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने वाला ना रहे। जब तक मनन चिंतन मन चलता है तब तक क्या है? मनुष्य। और मन को अमन बना दे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, इसके अलावा कोई संकल्प ना आए। ऐसी स्टेज जब बन जाए तो कहेंगे निराकार। क्या कहेंगे उसे? है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है भगवान का रूप। कहते हैं आत्मा से परमात्मा। क्या 500-700 करोड़ आत्माएं ज्योति बिंदु सब परमात्मा बिंदु बन जाएंगे? बन जाती हैं क्या? है? नहीं, वो तो एक आत्मा का गायन है। क्या? जो आत्माओं का, जीव आत्माओं का जो बाप है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसी का ये गायन है। वो भी गायन तब है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। प्रवेश करके संग का रंग लग जाता है तो वो क्या तो नर से नारायण जैसा बन जाता है। ओम